मैं हूं आनंद चक्रवर्ती। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनकी आय कम हो गई है पिछले साल में 2019-20 की तुलना में। कोविड आने के बाद आपकी आय कम हो गई है, कहीं पे आपकी पे कट हो गई, किसी की नौकरी भी चली गई, शायद नौकरी वापस मिली है लेकिन कम सैलरी पर मिली है। आप अकेले नहीं है, क्योंकि पूरे मिडिल क्लास का ये हाल है हमारे देश में। और इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में। मिडिल क्लास किसको माना जाता है? दुनिया भर में माना जाता है कि मिडिल क्लास वो हैं जो हर रोज कम से कम $10 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कर पाए। अब अगर आप अमेरिका का डॉलर भारत में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगेगा 75 रुपए है। खैर, एक चीज को कहा जाता है जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर कहते हैं, यानी कि पीपीपी डॉलर, और वो इस तरीके से नापा जाता है कि अगर $1 से मैं 10 चीज़ें अमेरिका में खरीद सकता हूं, वही 10 चीज़ें भारत में खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो $1 जो अमेरिका में खरीदता है आज के डेट पे वो 22-21 रुपए पे हम हमारे देश में खरीद सकते हैं। इसलिए पीपीपी डॉलर वही 21-22 रुपए के आसपास बैठता है। तो अगर हम $10 लें, यानी प्रतिदिन अगर $10 लिया जाए तो आप देख लेंगे कि वही लगभग 200-220 के आसपास प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन का खर्चा बैठता है। तो इसी लेवल पे अगर हम लें और उसी को वही नाप लेकर हम एक परिवार का देखें तो मिडिल क्लास का कट ऑफ हम लेते हैं कि जो 25,000 रुपए से ज्यादा जो परिवार हर महीने खर्च कर पाए, इसको हम लोअर मिडिल क्लास कहेंगे, यानी कि निम्न मध्यम वर्ग। 25,000 से 50,000 खर्च करने वाले लोग, 50,000 से 1,30,000 तक खर्च करने वाले लोग, यानी कि ऐसे जो लोग हैं उनको हम कहेंगे प्रॉपर मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जिसको प्रॉपर तरीके से कहा जा सकता है इन लोगों को। और 1,30,000 रुपए से ज्यादा जो पारिवारिक खर्चा करते हैं प्रति महीने, इनको आप अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्ग या रिच क्लास या संपन्न क्लास इनको कह सकते हैं। तो हमारे देश में कुल परिवार कितने हैं? लगभग 32 करोड़। उनमें से अगर मैं 25,000 से ज्यादा खर्च करने वाले कितने परिवार हैं? लगभग 10 करोड़ थे 2019 में औसतन। अब आप कहेंगे कि वाह, बहुत बढ़िया है हमारे देश में, इसका मतलब लगभग 32% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 25 से 50,000 रुपए जो खर्च करते हैं वो असल में आप उनको मिडिल क्लास नहीं कह सकते हैं, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्योंकि 50,000 खर्च करने के बाद आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। अगर आप बच्चों की स्कूल फीस देख लीजिए, आप घर का रेंट या ईएमआई ले लीजिए, आप जितना भी थोड़ा बहुत बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, आप डीटीएच का खर्चा देते हैं, ऐसे सब कुछ, मोबाइल बिल भरते हैं, ये सब कुछ मिलाकर, खाना पीना सब कुछ मिलाकर, मेडिकल फीस, इंश्योरेंस सब कुछ मिलाकर 50,000 के बाद ज़्यादा कुछ खरीदने के लिए बचता नहीं है। इसलिए इसको आप बाइंग क्लास नहीं कह सकते, ये कंज्यूमर क्लास नहीं है हमारे देश का। कंज्यूमर क्लास अगर हमको लेना है तो 50,000 से जो ज़्यादा है उन्हीं को ले सकते हैं। लेकिन 25 से 50,000 जो कमाते हैं, वैसे हमारे देश में 8 करोड़ लोग 2019 में थे। 8 करोड़ परिवार 2019 में औसतन थे, यानी कि 25% परिवार इसी लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग के ग्रुप में आते हैं। 50,000 से ज़्यादा कमाने वाले, 50,000 से 1,30,000 जिसको हम प्रॉपर मिडिल क्लास कह रहे हैं, वैसे सिर्फ 6% परिवार थे, यानी कि लगभग 2 करोड़ परिवार हमारे देश में 2019 में थे। और 1,30,000 से ज्यादा खर्च करने वाले पारिवारिक, जिसको हम अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास कह रहे हैं, वैसे सिर्फ 16 लाख परिवार थे हमारे देश में, यानी कि 0.5% ऐसे परिवार हमारे देश में थे जो ऐसा खर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोविड के बाद क्या हुआ। 25 से 50,000 खर्च करने वाले परिवार जो 8 करोड़ थे 2019 में, वो कोविड के तुरंत बाद गिरकर हो गए 4 करोड़ 90 लाख। और ये मैं कोविड अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि अप्रैल मई के, अक्टूबर में जब रिकवरी आए तब की बात कर रहा हूँ। तब वो गिरकर 4 करोड़ 90 लाख पे आ गए, यानी कि लगभग 40% गिरावट आया है
जो 25 से 50,000 में काउंट करते हैं। जो 50,000 से 1,30,000, मैंने आपको कहा था 2 करोड़ थे, वो गिरकर 1,20,00,000 पर उतर आए हैं। 1,20,00,000 उनका नंबर हो गया। फिर से आप देखिए कि लगभग 40% कम हो गया है वो क्लास भी। सबसे ऊपर के लोग जो सिर्फ 16 लाख परिवार थे, यानी कि आधा %, उनका क्या हुआ? सिर्फ 5 लाख बच गए। सिर्फ 5 लाख। 5 लाख मतलब आप 0.2% के आसपास बच गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, जो टॉप लेवल के सबसे अमीर लोग हैं। इस तरीके से पूरा मिडिल क्लास धंस गया है। और ये धंसा क्यों है? क्योंकि नौकरियां नहीं है और बिजनेस का जो आय है, जो मिडिल बिजनेस करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, जो मीडियम साइज के छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं, उनका भी पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ। सर्विस सेक्टर में तो बहुत बुरा हाल हुआ। बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनका फायदा हुआ है, लेकिन वो 0.01% लोग ऐसे होंगे हमारे देश में। खैर, अगर हम देखें कि जिस तरीके से धंसा है, जिसको हम कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब क्यों कहा जाता है? मतलब ये सफ़ेद कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के काम करते हैं, इसलिए इस तरीके से इनको कहा जाता है। मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं, लॉयर हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, मैनेजर हुआ, सरकारी बाबू हुआ, ऐसे जो नौकरियां हैं जो हमारे देश में 2020 अप्रैल में कोविड शुरू होने से पहले लगभग 1,80,00,000 के आसपास थे। 1,81,00,000 के आसपास ऐसे हमारे देश में नौकरियां थी। 2021 के अप्रैल में आकर वो गिरकर 1,38,00,000 पर उतर आया है। आप देखिए कि कुल टोटल हमारे देश में कामगार लोग 40 करोड़ के आसपास हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। उनमें से सिर्फ 1,80,00,000 के आसपास वाइट कॉलर जॉब, बाबू वाला जॉब, मैनेजरियल जॉब करते हैं, प्रोफेशनल जॉब करते हैं, और वो भी गिरकर लगभग 25% गिरकर 1,40,00,000 से कम पर उतर आया है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इनकम भी उसी तरीके से गिर रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं मिडिल क्लास का सपना किस तरीके से चकनाचूर हुआ है। और साथ में मिडिल क्लास क्या चाहता है? मिडिल क्लास चाहता है अपना एक बंगला हो, गाड़ी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, ये सब चाहता है। तो हमारे सामने CMI का लेटेस्ट डेटा है कि जनवरी से अप्रैल 2020, जो कि कोविड से पहले की बात है, कोरोना की, और जनवरी से अप्रैल 2021 जो कि सेकेंड वेव से पहले की बात है, इसकी तुलना हम करके आपको बताते हैं। तो पिछले साल कोविड शुरू होने से पहले जनवरी से अप्रैल के बीच लगभग 23 लाख ऐसे परिवार थे जो नया टीवी सेट खरीदना चाहते थे। ठीक है, 23 लाख ऐसे परिवार, और वो गिरकर क्या हुआ है? अब इसी साल के शुरू के जनवरी से अप्रैल में अगर हम देखें, वो गिरकर सिर्फ 7 लाख पर उतर आया। 23 लाख से 7 लाख पर उतर आया ऐसे लोग जो अब टीवी खरीदना चाहते हैं। अगर हम देखें कि फ्रिज, लगभग 26 लाख ऐसे लोग थे जो नया फ्रिज खरीदना चाहते थे पिछले साल कोविड से पहले, वो भी गिरकर अब सिर्फ 7 लाख पे आ गया है एक साल बाद। हर साल वैसे ये बढ़ता है, हर साल बढ़ता है कि कितने लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, वो बढ़ता है, लेकिन ये घट गया है, 7 लाख पर आ गया है। इसी तरह अगर हम टू व्हीलर का नंबर देखें तो पिछले साल 13 लाख परिवार टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, वो गिरकर अब 5 लाख पर उतर आया है। कूलर, पिछले साल 36 लाख परिवार ऐसे थे जो कूलर खरीदना चाहते थे, वो भी अब गिरकर सिर्फ 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख पर उतर आया है। और उसी तरह वॉशिंग मशीन, वहां पर भी लगभग 36 लाख परिवार वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे पिछले साल जनवरी से अप्रैल के बीच, वो भी इस साल जनवरी के अप्रैल के बीच गिरकर 5 लाख पर उतर आया। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल क्लास का इनकम कम हो रहा है, आय कम हो रहा है, नौकरियां जा रही है, मिडिल क्लास टाइप की नौकरियां कम हो रही, उसी तरीके से जो चीज़ एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल बनता है उसकी भी बिक्री कम सिर्फ नहीं हो रही है, खरीदने का जो चाह है वो भी कम हो रहा है।